हेलो दोस्तों, हम लोकेशन ऑफ रूट डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज हम प्रोफाइल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो प्रोफाइल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। प्रोफाइल 5, यहाँ पे प्रोफाइल 5 क्या बोल रही है वो देखते हैं। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट lie between k एंड e, यानी कि हमें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी और हमें पूछा जाएगा कि दो कांस्टेंट दिए जाएंगे और हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट ये दो कांस्टेंट के बीच में आ जाए। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रकार से कोई इक्वेशन दी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और हम ये इक्वेशन जो है उसे बना लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो अपर पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन के लिए ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये हमें इस प्रकार से पैराबोला मिल जाएगा। यहाँ पे सपोज हमारा कांस्टेंट k होगा और यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो e होगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी। तो अब हम ऐसी सिचुएशन के लिए कंडीशन निकालते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया होगा कि इसका रूट एग्जिस्ट तो करते ही है, यानी कि इसके रियल रूट तो है ही। अब हमें उसके आगे सोचना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये जो है इसे हम फंक्शन ऑफ एक्स मान ले तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंडीशन हमारी बन जाएगी एफ एट ए फंक्शन वैल्यू एट ए डॉट फंक्शन वैल्यू एट ई इज लेस देन 0। यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनेगी क्योंकि ये k पे इसकी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है और e पे इसकी लेस देन वैल्यू है, लेस देन 0 वैल्यू है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 0 आ जाएगा। ये हमारा केस 1 हो जाएगा, राइट, केस नंबर 1। अब केस 2 क्या बन सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2। केस 2, अब ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ गया, देखिए आप यहाँ पे ऐसा, यहाँ से यही और इस प्रकार से, राइट। तो अगर हमारा k जो है, k कांस्टेंट यहाँ पे यानी कि k ही रूट है और e हमारा कहीं यहाँ पे आ गया e, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k और e के बीच में एग्जैक्टली वन रूट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, f एट k डॉट f एट e इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें ये यहाँ से जो भी वैल्यू मिले और यहाँ से जो भी वैल्यू मिले उसका यूनियन लेना होगा। तो अब ये दो कंडीशन है, तो आप बोलोगे कि सर आपने लेस देन और इक्वल्स टू क्यों नहीं किया। तो मैं ये केस दिखाता हूँ। अगर हम इस प्रकार का ग्राफ ले ले, राइट, तो यहाँ पे अगर कहीं k हो और इसके आगे अगर e हो और हमने सिर्फ कंडीशन में यही लिखा कि f एट a डॉट f एट e इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे f एट k डॉट f एट e का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। पर यहाँ पे कोई भी रूट है, हमें एग्जैक्टली वन रूट दो कांस्टेंट के बीच में चाहिए, और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी
क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट के बीच में कोई रूट लाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों जो कंडीशन है वो सेपरेटली चेक करनी होगी। और ये वाली जो कंडीशन है, ये फर्स्ट केस यानी कि फर्स्ट केस है, वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इसलिए ये पक्का कर देगा कि हाँ, ये दोनों कांस्टेंट के बीच में एक रूट लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये आप पढ़िएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ के एफ ई लेस देन 0 है, तो ये कंफर्म कर देगा कि ये दोनों के बीच में एक रूट है। पर ये केस 2 जो है वो उससे हम वैल्यूज निकालेंगे, पर फिर से वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सही हो रही है। अगर हो रही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। हम डिटेल में इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly one root of x square plus mx plus m square plus 6m equals to 0 lies in -2, 0। ये ओपन है, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly one root of this quadratic equation lies in -2, 0। यानी कि हमें m की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एग्जैक्टली वन रूट -2 और 0 के बीच में आ जाए। तो हमें पता है कि अगर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो दो कांस्टेंट k और e होता है वो क्या है, -2 और 0। तो सबसे पहले तो हम केस 1 की बात कर लेते हैं, केस नंबर 1। तो f एट फंक्शन वैल्यू एट -2 डॉट फंक्शन वैल्यू एट 0 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f एट -2 जो कि हो जाएगा 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, राइट। ये हो गया f एट -2। फिर f एट 0, तो f एट 0 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m, m स्क्वायर प्लस 6m। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें लेस देन 0 चाहिए। तो ये क्या बन रहा है, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा m प्लस 6 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे ये जो है ये बन जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा ये m और इसके साथ है m प्लस 6 इज लेस देन 0। अगर हम नंबर लाइन पे ये इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ड्रॉ करें, तो ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा -6, फिर आ जाएगा -2 और फिर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पॉजिटिव साइन लेनी होगी, फिर 0 किसके कारण आया, ये m के कारण आया, और उसकी जो पावर है वो ओड है, तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करनी होगी। फिर ये -2 है, तो -2 किसके कारण आया, ये, और इसकी जो साइन है वो इवन है, तो हमें साइन चेंज नहीं करनी है। और फिर ये -6 जो इसके कारण आया, और इसकी साइन
जिसकी पावर जो है वो ओड है, इसलिए हमें यहाँ पे साइन चेंज करके पॉजिटिव करनी होगी। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव चाहिए, राइट। और ये सब जो पॉइंट है ना -6 -2 और 0, यहाँ पे ये 0 दे देगा, तो ये हमें नहीं लेना है, राइट। तो इस पे तो हम पहले ही बॉल डाल देते हैं व्हाइट बॉल, ये पॉइंट हम नहीं लेंगे और ये पॉइंट हम नहीं लेंगे, और हमें चाहिए लेस देन 0। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, therefore m belongs to -6 to -2, राइट, यूनियन -2 to 0। तो यहाँ से हमें m की ये वैल्यू मिल गई। अब आगे दूसरा केस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम केस 2 लेते हैं, केस 2, राइट। यहाँ पे हम क्या लेंगे, फंक्शन वैल्यू एट -2 डॉट फंक्शन वैल्यू एट 0 जो है वो इक्वल्स टू 0 हो, और हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या है, वो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, जो कि है x² प्लस mx प्लस m² प्लस 6m। तो यहाँ पे हम फंक्शन वैल्यू एट -2 और फंक्शन वैल्यू एट 0, तो ये हो जाएगा 4 -2m प्लस m² प्लस 6m, और 0 पे क्या था, m और m प्लस 6, राइट, इस प्रकार से, और ये इक्वल टू 0 लेना है। तो ये क्या बन रहा था, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये m बन रहा था, और यहाँ पे m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की हमें 3 वैल्यू मिल जाएगी, m इक्वल्स टू -2, m इक्वल्स टू 0, और यहाँ से m इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे अगर -2 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे एक एक रख के देखने होंगे, और हमें देखना होगा कि क्या हम -2 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इस प्रकार का रूट मिल रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 रूट जो है वो -2 और 0 के बीच में आए, तो m इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, x² फिर -2x प्लस 4 -12, राइट। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो ये बन जाएगा x² -2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर इसके रूट निकाले तो ये बन जाएगा x² -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये बन रहा है x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट क्या मिलेंगे, -2 और 4। तो यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें चाहिए -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट हो, और यहाँ पे तो -2 एक रूट मिल गया और 4 एक रूट मिल गया, तो हमें -2 और 0 के बीच में जो है वो एक भी रूट नहीं मिला, तो ये जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी, यानी कि हम m इक्वल्स टू -2 नहीं ले सकते। अब हम m इक्वल्स टू 0 रखते हैं, अगर m इक्वल्स टू 0 रख दिया तो ये सब हट जाएगा और बन जाएगा x² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0, 0 दोनों रूट 0 मिल गए, तो -2 और 0 के बीच में हमें एक भी रूट नहीं मिल गया, तो ये कंडीशन भी हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, यानी कि m इक्वल्स टू 0 भी नहीं ले सकते। तो अब हम -6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो m इक्वल्स टू -6, तो x² -6x प्लस 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे जो है वो क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 0 और 6। तो 0 और 6 जैसे मिल गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूट 0 और दूसरा रूट 6, तो -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट तो लाई कर ही नहीं रहा है, इसलिए हम m इक्वल्स टू -6 भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो है वो तीनों की तीनों कंडीशन कैंसिल हो गई, तो ये नहीं कर सकते, तो सिर्फ हमारा केस 1 से जो रिजल्ट आया वही आएगा,
यानी कि m बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन -2 to 0। ऐसी m की वैल्यू लेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट ऐसे मिलेंगे जो कि एग्जैक्टली वन रूट है वो -2 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।